हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन से बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि रिजल्ट आ चुका है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी है और जल्दी जल्दी हम ये सीरीज भी खत्म करेंगे और आपके लिए हम लाएंगे मॉक टेस्ट एंड जो 6 मंथ की सीरीज होगी वो भी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4 ऑफ अक्टूबर मंथ, राइट। अगर आपका जो प्रीवियस आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मर्ड व्हीकल रिसेंटली इन अक्टूबर इनैक्टेड बाय द इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कल्याणी M4, जो आपकी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है और बहुत सारे सेवरल टेस्ट करने के बाद ही इंडियन आर्मी ने इसे जो है इंडक्ट किया है, ठीक है। और इसे किसने बनाया है? कल्याणी ग्रुप भारत फौज लिमिटेड ने, ठीक है। कल्याणी ग्रुप भारत फौज, ठीक है, फौज लिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2020 में ये डील साइन हुई थी जिसमें 27 जो व्हीकल्स हैं कल्याणी M4, इनकी डील यहाँ पे साइन हुई थी 2020 में, ठीक है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इन्होंने अडॉप्ट किया है गोल अचीव करने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम प्लेन बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, बाय 2050 इनका गोल है कि ये जो है कार्बन एमिशन वो जीरो पे ला देंगे, ठीक है। अब इसके सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? जुआन कार्लोस सल्राज गोम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द नेस्कॉम फाउंडेशन टू एम्पावर वुमेन विद द डिजिटल स्किल थ्रू प्रोजेक्ट नेम वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन एक्सप्रेस और नेस्कॉम ने मिलकर ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे 700 वुमेन्स को जो है टेक्निकल कोर्सेज जो है वो करवाएंगे, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं वो इन्हें करवाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमेरिकन एक्सप्रेस के सीईओ कौन है ये पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है स्टेफन, ठीक है, स्टेफन क्वेरी। और नेस्कॉम के कौन है? निधि, ठीक है, निधि भाषे, ठीक है। ये नोट करते चलिए जो भी छोटी छोटी चीजें मैं बता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी बिकेम द फर्स्ट यूरोप विमेन टू टेक ओवर कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समांथा क्रिस्टोफोर्टी। ये जो है ईएसए की एस्ट्रोनॉट है। ईएसए क्या है आपका? यूरोप स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोप स्पेस एजेंसी की ये एस्ट्रोनॉट है और ये रहने वाली है इटली की, फाइन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फर्स्ट विमेन कौन थी जिन्होंने कमांड किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को? तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पैगी विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022 इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड युवा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। और जो आपका एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली या जो इनिशिएटिव था इसे मई 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट वॉन द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 फॉर बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2020 सेरेमनी हेल्ड इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, ये कंपनी है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जिसका हेडक्वार्टर या ये लोकेटेड कहाँ पे है? यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। एंड इसके सीईओ कौन है आपके? सीईओ आप बोल सकते हो या चेयरमैन बोल सकते हो, इनका नाम है राकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर चंद्रयान 2 मैप द अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द क्लास, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन क्लास? सो यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एरिया, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। इसे जो है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, जुलाई 2019 में, ठीक है। और इसका लॉन्च व्हीकल आपका क्या था? GSLV Mark 3, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साब द डिफेंस कंपनी ऑफ डैश अनाउंस प्लान्स टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द कार्ल्स गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो जो ये कंपनी है आपकी, ये कंपनी है आपकी स्वीडन की, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी? स्टॉकहोम, ठीक है।
एंड यहाँ पे जो है इसकी रेंज क्या है, रेंज आपको पूछी जा सकती है। कार्लस गस्टफ M4 की जो रेंज है वो आपकी है 1500 मीटर और इसका जो वेट है वो है आपका 7.5 kg, ठीक है। जो M3 से, जो आपका M3 वर्जन था इससे 11 kg लेस है, ठीक है। एंड रिसेंटली स्वीडन के जो है स्वीडन के जो PM है उनको अपॉइंट किया गया था, उनका नाम क्या है, एल क्रिस्टसन, ठीक है। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 8 अक्टूबर 2022। तो देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो सेलिब्रेट होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को, ठीक है, एंड एक होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2022 की, और यहाँ पे जो है आपका थीम क्या था, लाइट पोल्यूशन। और रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे में यहाँ पे एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया था, उस कैंपेन का नाम क्या है, डिम द लाइट्स फॉर द बर्ड्स एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन डैश। तो इंडियन एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को, और यहाँ पे जो है सेरेमनियल परेड जो है वो इसकी हेल्ड हुई थी चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पे। और रिसेंटली न्यूज में था कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसे रीनेम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हमने 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है इंडियन एयरफोर्स डे की, ठीक है, और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन एंड रिवैम्प्ड द वेब प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्कीम्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप है एंड जो वेब था यहाँ पे वेब प्लेटफॉर्म, इसको जो है अपडेट किया है रिसेंटली, ठीक है। इसके चीफ मिनिस्टर आपके अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है, कालराज, ठीक है, कालराज मिश्रा इनका नाम है, ठीक है। Now next is, in October the Ministry of Defence approved the creation of a new branch called the Weapon System Branch for which of the following organization? So correct answer यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, that is Indian Air Force, and इसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, जिन्हें एयर चीफ मार्शल भी हम कहते हैं, तो इनका नाम है VR चौधरी, ठीक है, VR चौधरी इनका नाम है। एंड यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में एक रिसेंटली एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी जिसका नाम क्या था, गगन स्ट्राइक, और ये कहाँ पे हुई थी, ये पंजाब का जो एरिया है वहां पे ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट द डिमांड फॉर वुड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज अप टू 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय 2050। द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, रोम इटली में, ठीक है। और इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की थी जो 26 सेशन हुआ था, ठीक है। 26 सेशन किसका सेशन हुआ था, FAO कमेटी का, ठीक है, FAO कमेटी का जो 26 सेशन हुआ था, और 26 सेशन ऑफ फॉरेस्ट्री जो हेल्ड हुआ था रोम एंड इटली में, वहां पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। Next question is, in October the Security and Exchange Board of India granted its in principle approval to which organization for introducing a social stock exchange as a separate segment for existing stock exchanges? So correct answer है, ये approval मिला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और SSC क्या है आपका, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से देखो ये अप्रूवल इन्हें मिल गया है, तो अब ये क्या कर सकते हैं, एडिशनल फंड्स जो है वो रेज कर सकते हैं, इनके पास अब ये ऑप्शन इनको प्रोवाइड हो गया है, ठीक है। अब अगर जो SSC की हम बात करें, ये बहुत सारी कंट्रीज ने इसको इंक्लूड किया हुआ है, जैसे आपकी यूनाइटेड किंगडम हो गई या कनाडा हो गई, ठीक है, ब्राजील हो गई, इन सब कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये MOU साइन किया है, और रिसेंटली हरियाणा न्यूज में था बिकॉज इन्होंने जो है अनाउंस किया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जो है वो डेवलप करेंगे हरियाणा में, ठीक है। 10,000 एकड़ में ये जो है आपका जंगल सफारी पार्क बनेगा। और रिसेंटली हरियाणा जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है PPP। व्हाट इज PPP? दैट इज परिवार पहचान पत्र, ठीक है, परिवार पहचान पत्र, इन्होंने ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द Bureau of Indian Standard to promote the implementation of standards and quality, safety and sustainability practices in laboratories. So correct answer है, ये MOU साइन किया है TIC काउंसिल इंडिया ने, और इसके चेयरपर्सन कौन है आपके, हैनी ली
हैंडनी टेयरडी, ठीक है। वेरस अगर हम BIS की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है आपके प्रमोद, इसके CEO कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है। Next question is, who was awarded with the Samgua Arts, Science, Technology and Research Academy, that is Sastra Ramanuja Prize for 2022? So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, यूकिंग टैंग, जो चाइना की रहने वाली है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इनको मैथ्स के कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इस अवार्ड के लिए एलिजिबल कौन होता है? ऐसे पर्सन जिनकी एज 32 होती है या 32 से लेस होती है और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होता है इन फील्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है। और ये अवार्ड जो है इन्हें दिया जाएगा ऑन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी, ठीक है। कहाँ पे दिया जाएगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी। ये कॉन्फ्रेंस आपकी होगी तमिलनाडु में, ठीक है, शास्त्रा, दैट इज शास्त्रा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इन दिसंबर में ये अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च थर्ड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड ग्लानस K1 नंबर 17। सो करेक्ट आंसर है, इसे लॉन्च किया है रशिया ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक आ सकता है, गैलनास का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एंड ये जो है सैटेलाइट किसने बनाई है? सो ये आपकी डेवलप की है, डिजाइन एंड डेवलप की है रिश्तनेव इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सिस्टम कंपनी, जो एक रशियन सैटेलाइट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हेल्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया? सो करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है पंकज अडवाणी को और ये इनका 25th मेडल है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। वेरस और इन्होंने 2021 में भी अवार्ड जीता था इन IBSF 6 रेड स्नूकर में, ठीक है, स्नूकर वर्ल्ड कप जो 2021 में आपका हुआ था कतार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर स्टैगिंग एंड स्विंगिंग 101 ओंजल्स, दैट इज जो आपके स्विंग होते हैं, राइट, जो झूले होते हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट, कौन से बैंक ने ये इवेंट करवाया था? सो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक ने एक इवेंट करवाया था जिसका नाम क्या है? ओनी चक्रम ओंजलम, ठीक है, सिट टुगेदर एंड स्विंग। तो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और यहाँ इनकी जो CEO है साउथ इंडियन बैंक की, उनको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स का जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया, अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इसकी CEO कौन है? इनका नाम है मुराली रामाकृष्णन, ठीक है, मुराली रामाकृष्णन। Next question is, name the personality who won his 90th Association of Tennis Professional, that is ATP title, by winning the singles title in the 3rd Astana Open 2022 at कजाकिस्तान, ठीक है। अस्ताना कहाँ है आपका? कजाकिस्तान में। आपका यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये सिंगल टाइटल यहाँ पे नोवाक जोकोविक ने जीता था। वेरस अगर हम डबल टाइटल की बात करें तो क्रोएशिया के निकोला मैटिक एंड मेटेपेविक जो है, इन्होंने डबल टाइटल यहाँ पे जीता है, ठीक है। और रिसेंटली नोवाक जोकोविक ने, हमने पढ़ा था कि जो टेल अवीव है, ठीक है, टेल अवीव वाटर गन, हमने रिसेंटली पढ़ा था, वाटर गन ओपन जो था उसका टाइटल भी सिंगल्स का किसने जीता था? नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर मुलायम सिंह यादव, द फॉर्मर CM ऑफ डैश, रिसेंटली पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज अ CM ऑफ द स्टेट फॉर 3 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म। सो करेक्ट आंसर है, ये CM रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये 1996 से 1998 के बीच में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10th अक्टूबर को और फर्स्ट टाइम 1992 में हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। एंड अगर हम रिपोर्ट की बात करें जो WHO ने रिलीज की थी, उसके अकॉर्डिंग 1990 से 2017 तक इंडिया की अगर हम बात करें तो 7 में से 1 पर्सन जो है वो सफर करता है मेंटल इलनेस से, ठीक है। ये WHO की रिपोर्ट थी, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। सो की जो थीम है वो भी आपकी पूछी जा सकती है, तो इसे भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस
states that is Telemanas initiative on occasion of World Mental Health Day, जो हमने रिसेंटली फिलहाल 10th of October को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है कर्नाटका ने, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका टेलीमानस आपका जो इनिशिएटिव है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है, ऑफर करना 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस थ्रू आउट द इंडिया। और इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसेंटली इन्होंने बताया कि इनका प्लान है स्टैब्लिश करना एटलीस्ट टेलीमानस सेल हर एक स्टेट और यूटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द फॉर्मूला 1 होंडा जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो इसे किसने जीता है? सो आंसर यहाँ पे है आपका मैक्स वर्स्टैपेन। और ये करंट टीम इनकी कौन सी है? रेड बुल, ठीक है। ये रेड बुल के लिए जो है रेड बुल के लिए काम करते हैं और ये आपके बेल्जियन और डच प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 9 अक्टूबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसकी थीम थी आपकी पोस्ट फॉर प्लैनेट, ठीक है। क्या थीम थी? पोस्ट फॉर प्लैनेट। और वर्ल्ड पोस्ट डे को हम यूनिवर्सल, पहले हम क्या बोलते थे? यूपीयू, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये हम इस नाम से इसे जानते थे। और नेशनल पोस्ट वीक इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9th से लेकर 13th of October तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव टू प्रमोट द स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। एंड ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनेस्को एंड फीफा का, ठीक है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का और इसके तहत ये 10,000 स्कूल्स में मतलब 10,000 स्कूल में 100 फुटबॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपके 10,000 स्कूल हैं तो हर स्कूल में यहाँ पे 100 फुटबॉल्स जो हैं वो डोनेट की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन नेम DH एग्रीगेटर रिसीव्ड type certificate from a director general of civil aviation, which company manufactured the DH aggregator। so basically जो type certificate होता है, जब ये आपको मिल जाता है तो एक तरह से आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इसे बनाया है और ये आपकी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर Barbara Krejcikova won the women's single title of J&T Banka Utsav Open 2022 by defeating Dash। So इन्होंने डिफीट किया था एगा स्वेतिक को। So answer is option number D। Now next question is, which cooperative bank license was cancelled by the Reserve Bank of India due to insufficient capital and earning potential in October। So correct answer है that is सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक। So answer is option number A और ये आपका पुणे बेस्ड बैंक है, ठीक है, पुणे बेस्ड कॉर्पोरेटिव बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इट्स नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस फॉर एन एनहांस्ड एंड मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिसेंटली जो वी केयर इनिशिएटिव था इनका, SBI वी केयर, जो इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट निकाला था, ठीक है, उसका उन्होंने एक्सटेंड किया है टिल 31 मार्च, ठीक है। इस स्कीम को उन्होंने टिल 31 मार्च जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। और रिसेंटली SBI ने जो है ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है वो उसके तहत 30 विलेजेस, ठीक है, जो आपके रिमोट विलेजेस हैं, 30 रिमोट विलेजेस इन द 6 स्टेट्स, उनको अडॉप्ट किया है, ठीक है। Next is, name the airline company that signed an agreement with the National Association of Securities Dealers Automated Quotation Willys Lease Finance Corporation for 34 CFM56-5B इंजन्स। तो ये डील आपके इंजन्स के लिए हुई है, कौन सी कंपनी के साथ, ये कौन सी एयरलाइन के साथ हुई है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। सो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट। सो फर्स्ट आपका ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो USA के हैं, एंटोन जिलिंगर जो आपके ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया है इन फिजिक्स फॉर 2022। और ये जो सेरेमनी होगी आपकी, ठीक है, अवार्ड देने की अभी अनाउंस किए गए हैं, ये होगी आपके 10th दिसंबर को, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में। और 10th दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज उस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है एल्फ्रेड नोबल्स की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी कैटेगरी जिनमें नोबेल प्राइज आपको जो अनाउंस किए गए हैं, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंसेस। तो टोटल
5 कैटेगरी में जो है नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2022 में, अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट आपका ऑप्शन है जस्टिस पंकज मित्तल अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज Justice Ali Mohammad Magre appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E. All 1, 2 and 3 statements are correct. ठीक है, जो पंकज मित्तल थे ये पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कर्नाटका की, सो कर्नाटका प्रसन्ना बी वर्ले ने जो है सक्सीड किया है ऋतुराज को, ठीक है। ऋतुराज इनका नाम है, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अली मोहम्मद मागरे, इन्होंने किसे सक्सीड किया है, पंकज मित्तल को, ठीक है। और राजस्थान के फॉर्मर आपके चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम है क्या नाम है, संभाजी, ठीक है, संभाजी शिवाजी शिंदे इनका नाम है, जो फॉर्मर आपके चीफ जस्टिस रहे हैं राजस्थान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर साइन अ टू लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड टू लॉन्च वन वेब लियो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन बोर्ड LVM3 इसरो हेवीएस्ट लॉन्चर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सी कंपनी ने यहाँ पे साइन किया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे साइन किया है 2 लॉन्च सर्विसेज, ठीक है, जिसमें से 23 अक्टूबर को जो है 36 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है आपके न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के, सो इनका नाम है डी राधाकृष्णन, ठीक है, डी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर है इनका नाम है अनंत नारायण गोपाला कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज DSCI। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इनका नाम है विनायक गॉडसे और इन्होंने सक्सीड किया है रामा वेदिश्री को, ठीक है। Next question is as per the norma brokerage India's growth rate was projected to dash for financial year 2023. तो correct answer यहाँ पे क्या है आपका 7%. Answer is option number E and financial year 24 के लिए इन्होंने दी है 5.2% की प्रोजेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मा ब्रोकरेज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पूछा जा सकता है, ये है आपका टोक्यो जापान में, ठीक है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है आपके, प्रेसिडेंट एंड ग्रुप CEO कोंतेराव ओकुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI imposed a monetary penalty of dash on the Kerala State Cooperative Bank Limited for violating the direction issued by RBI on gold loan bullet repayment. So correct answer यहाँ पे है, यहाँ पे पेनल्टी कितने की लगाई गई है, सो आंसर इज 48 लाख की, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो पेनल्टी है वो इम्पोज की गई है अंडर दी सेक्शन 47A1C, ठीक है, एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी लॉन्च द इंडिजीनियसली क्वाडरूपल customer camera drone called Droni in the Global Drone Expo at in Chennai, Tamil Nadu. The drone is manufactured by Dash. So जो आपका ड्रोन है जिसका नाम है ड्रोनी, वो किसने बनाया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसे बनाया है। एंड यहाँ पे इसी के साथ इन्होंने रिसेंटली एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान ड्रोन, जिसकी हेल्प से जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है वो छिड़का जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अब इसका नाम ड्रोनी क्यों है, क्योंकि गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, तो इसका नाम उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द जूलियस बियर जनरेशन कप 2022। सो करेक्ट आंसर है इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, ठीक है। एंड इन्होंने किसे हराया है, अर्जुन एरिगसी को, ठीक है, जो जिन्हें 2018 में ग्रैंड मास्टर का जो है टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड एन ऐप टू कीप द ट्रैक ऑफ ऑल ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो ये ऐप लॉन्च करी है दिल्ली ने, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे इस जो ऐप है इसका नाम क्या है, दिल्ली ई मॉनिटरिंग, ठीक है।
Next question is, in October, PM Narendra Modi declared Modhera village as India's first 24/7 solar powered village. The Modhera village is located in dash. So ये आपका village जो है वो located है गुजरात में, महसाना गुजरात में. और recently जो visit था गुजरात का PM मोदी का, उन्होंने यहाँ पे various projects जो है उनका foundation stone रखा है, जिसका outlay है 1450 करोड़ रुपीस. और ये उन्होंने foundation stone कहाँ रखा है अपना, जामनगर में, जामनगर गुजरात में. और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने महाकाल लोक कॉरिडोर जो है उसका इनॉग्रेशन किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 11th October 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसकी थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? सो आंसर आपका हो जाएगा 24 जनवरी को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर मंथ 2022 इन वुमेन्स कैटेगरी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हरमनप्रीत कौर जो है, इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है फॉर द मंथ सितंबर मंथ. ठीक है. अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करें तो पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान है, क्या नाम है इनका, मोहम्मद रिजवान, इन्हें जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है सितंबर मंथ 2022 के लिए, जो विकेट कीपर है पाकिस्तान के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड compressed natural gas station in Ranipet. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु. जो तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन, उन्होंने यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया है. ठीक है. Next is, which Indian company recently signed an MOU with the K+S Middle East FZE-DMCC to improve the availability of a muriate of potash, that is MOP. So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, that is राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो गवर्नमेंट कंपनी है. और इसके CEO कौन है आपके, चेयरमैन कौन है? सो SC मुदेगर इनका नाम है, मुदेगरीकर. ठीक है. और यहाँ पे जो आपकी कंपनी है K+S मिडिल ईस्ट, ये है UAE की कंपनी. ठीक है. Next question is, name the personality who launched the Toyota's first of its kind pilot project on flex fuel strong hybrid electric vehicle. So correct answer है, इसे लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने. और जो आपका फ्लेक्स फ्यूल होता है, जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल आपकी कार्स या जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, इसमें आप एक से ज्यादा टाइप के जो फ्यूल हैं वो यूज कर सकते हो, या इसका मिक्सचर आप यूज कर सकते हो. ठीक है. सो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द 4th edition of commitment to reducing inequality index, that is CRI index, India secured dash rank while dash tops the index. So यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है वो 123rd रैंक है. ठीक है. एंड यहाँ पे टॉप किया है नॉर्वे ने. ठीक है. एंड इस जो इंडेक्स है आपका, ठीक है, इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है. और ऑक्सफैम इंडिया के जो CEO हैं, ठीक है, ऑक्सफैम बेसिकली आपके एक NGO है. ठीक है. जिसके CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ बेरा. ठीक है. और अगर हम बात करें इंडिया की जो स्कोर आई है 123rd, ये स्कोर आपकी आई है आउट ऑफ 161 कंट्रीज से. ठीक है. अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 129 रैंक, और अभी ये इंक्रीज 6 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गई है. ठीक है. और अभी कितनी है, 123rd रैंक. Now next question is, and this is the last question, the Beti Bachao Beti Padhao scheme was recently revised and included many initiatives like scaling and menstruational hygiene awareness. The scheme was launched in dash. So correct answer यहाँ पे है, it was launched in 2015. So answer क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. और इसे जो है हरियाणा, पानीपत के हरियाणा में जो है लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने. ठीक है. और ये 3 मिनिस्ट्री का जो है जॉइंट इनिशिएटिव है. कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, इस का क्वेश्चन आपका बन सकता है. पहली मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम पहले होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.